अस्सलाम वालेकुम। मैथ के नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो लेक्चर है हमारा आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इससे पहले हमने इस चैप्टर में पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हाँ जी, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? A function is said to be implicit if there is a mixed relation between variables। क्या मतलब हुआ? अगर वेरिएबल्स के दरमियान मिक्स्ड रिलेशन पाया जाए, यानी वेरिएबल इस तरह गिवन हो कि उनको सेपरेट करना मुश्किल हो, आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो, तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको क्या नाम दे देंगे? हम इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम देंगे। जिसकी एग्जांपल क्या है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एटसेट्रा। तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन आ जाए जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिक्स्ड होंगी, तो उस टाइप के जो फंक्शन होगा उसको क्या नाम देंगे? हम इम्प्लिसिट फंक्शन नाम दे देंगे। अब इसी तरह इसके मुकाबले में एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा फंक्शन है? हर वो फंक्शन जो जिसमें वेरिएबल्स अलग अलग गिवन होते हैं, सेपरेटली गिवन होते हैं, तो उस टाइप के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन का नाम देते हैं। जिस तरह हम एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। जिस तरह y = x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या इसके अलावा लास्ट लेक्चर जितने हमने पढ़े हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, क्वोशिएंट रूल किया आपने, तो वो सारे के सारे फंक्शंस कौन से थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल्स थे। तो आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy over dx फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये जो जितने भी फंक्शंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कंसिस्ट करते हैं, ये के सारे फंक्शन कौन से हैं? ये इम्प्लिसिट फंक्शंस की एग्जांपल्स हैं। तो इनकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज मिक्स्ड है। अब आपने फाइंड क्या करना है? dy ओवर dx। चूंकि dy ओवर dx निकालना है, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के लिहाज से। अगर कोई y के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो इट डजंट मैटर, y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंस क्या होगा कि जहां ऑपरेटर d ओवर dx आ रहा है वहां पे ऑपरेटर d ओवर dy आ जाएगा। तो एट द एंड आगे आपने चूंकि dy ओवर dx निकालना है, तो यहाँ पे dx ओवर dy बनेगा, तो उसको उल्टा देंगे रकम को, तो dy ओवर dx आ जाएगा। यानी इसको हम x और y दोनों के लिहाज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं। तो लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, तो इसको हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर क्या आ जाएगा? d ओवर dx इनटू xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx इनटू 1। अब जितने फंक्शन जमा नफी होते हैं सब पे अलग-अलग ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। xy का अलग डेरिवेटिव, y स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। यस, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड वी नो दैट कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं? उन पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। दो फंक्शंस जब भी मल्टीप्लाई होंगे, दो वेरिएबल्स जब भी मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि वेरिएबल इटसेल्फ इज अ फंक्शन, वेरिएबल खुद से एक फंक्शन होता है। तो x y दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे y का स्क्वायर है तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर पहले y की पावर में से 1 माइनस y का डेरिवेटिव, x एज इट इज आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होगा? dy ओवर dx। जैसा हम पहले भी जानते हैं कि जब भी हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। y एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होगा, प्लस क्या आएगा 2y, और y का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आएगा? dy ओवर dx आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है? dy ओवर dx वाली टर्म्स एक तरफ कर देंगे और यहाँ पे y into 1 y ही आएगा, y को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस y हो जाएगा। पहले दोनों टर्म्स में से x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx में से dy ओवर dx को कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x प्लस 2y which is equal to माइनस y। तो x प्लस 2y इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यूं हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसके जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं वो भी सारे के सारे इसी तरह से हमने करने हैं। उनमें भी हमने क्या करना है? फंक्शन इम्प्लिसिट्स होंगे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, जहाँ पे x और y मल्टीप्लाई होंगे वहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे आपके पास फंक्शन की पावर आएगी वहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, और y का डेरिवेटिव जब हम x के लिहाज से लेंगे तो क्या आ जाएगा? dy ओवर dx। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और आई होप कि जो डिफरेंशिएशन के बेसिक सारे रूल्स हैं वो भी आपने सीख लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।